हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. डिफाइन 1 न्यूटन एंड 1 डाई. तो यहाँ जिस की कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे वह है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हम न्यूटन और डाइन को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन और डाई. तो पहले हम डिफाइन करते हैं न्यूटन. So it is SI unit of force. ये फोर्स का SI यूनिट है. एंड सेकेंड डाई, इट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स. तो यह भी फोर्स का यूनिट है लेकिन वो CGS के यूनिट है. तो हमें SI यूनिट और CGS यूनिट को ही डिफाइन करना है फोर्स के. अब हमको मालूम है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन a force F is defined as the mass of the body into its acceleration. F is equal to ma. अब जिस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया है उसका मास m मान लीजिए कि 1 kg के बराबर है और उस फोर्स ने वहाँ जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है. देन द फोर्स F विल बी इक्वल टू m की जगह 1 हो गया, a की जगह भी 1 हो गया, अर्थात 1. और ये ऐसा यूनिट में मेजर कर रहे हैं इसलिए हो गया न्यूटन. न्यूटन का ये सिंबल है कैपिटल N. कंप्लीट लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. तो 1 न्यूटन फोर्स वह है जो 1 kg के बॉडी पर अप्लाई होकर के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे. हम उसी को कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स. एंड देयरफॉर 1 न्यूटन force is defined as that force when applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. So this is definition of 1 Newton force. It is that force when applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. अब बिल्कुल इसी तरह से हम 1 डाइन की फोर्स को भी हम डिफाइन कर लेते हैं. So again, if mass m is equal to 1 gram and acceleration a is equal to 1 centimeter per second square, then the force is now equal to m की जगह 1 आ गया, फिर से a की जगह भी 1, so it is 1 but it is in CGS and therefore the force is defined as dyne. तो 1 डाइन फोर्स वह होगा जो 1 ग्राम के पार्टिकल पर अप्लाई होकर के 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे. And therefore 1 dyne force is defined as that force
when applied on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second स्क्वायर। तो ये है न्यूटन और डाइन की डेफिनेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।